शुरुआत करने जा रहा हूं आज की इसी सबसे बड़ी खबर के साथ कि भाई की मौत पर टीचर वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ खान सर पर रोशन सर आरोप लगा रहे हैं। यह तस्वीर आपकी देख रहे हैं, ये रोशन सर हैं जो जेल में थे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रिंस जो रोशन सर का भाई है जिसकी मौत हुई है नेपाल में। रोशन सर ने इसी की मौत का आरोप खान सर पर लगाया है। खान सर जो शिक्षक हैं देश और दुनिया में जिनका नाम है। रोशन सर रिहा हुए भाई की मौत के बाद आज जमानत मिली उन्हें, और जमानत पर निकले रोशन सर जब छात्रों से घिरे हुए थे। तो रोशन सर के भाई का शव उनके गृह जिले सहरसा पहुंचा है। ये वो तस्वीर है जब सहरसा पहुंचा, समर्थकों की भारी भीड़ थी। अरे गोलू, अरे गोलू, रोशन सर दरअसल सहरसा के रहने वाले, भाई का पार्थिव शरीर सहरसा पहुंचा, वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रोशन सर जब जैसे ही जेल से बाहर आए, भाई की मौत पर खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। हर फैजल खान झूठा है, षड्यंत्रकारी है, हत्यारा है। मेरे भाई की हत्या फैजल खान ने षड्यंत्र के तहत करवाई है। मैं हर चीज का पर्दाफाश करूंगा। फैजल खान हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है। फैजल खान हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है। एकदम नार्को टेस्ट होगा। मैं घर नहीं जाऊंगा अभी जब तक मैं अपने भाई को न्याय नहीं दिला देता हूं। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। किसी अगर आपको सूचना मिलेगा मैं कहां जाऊंगा। अपनी सम्मति से आपको गिरफ्तार करेंगे। जो किया आप सब लोग जाने, पूरा बिहार जाने। आप सर मत हारिएगा, आप मत हारिएगा सर, तो अब दो टीचर आमने सामने। दूसरी तरफ जैसे ही रोशन सर के भाई की मौत की बात सुनी तो खान सर ने एक वीडियो जारी किया, संवेदना प्रकट की। समय का चक्र किधर चल रहा है, कौन सी साजिश चल रही है, कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कौन तीसरा इंसान तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। आखिर वो 5 लोग कौन थे और उसके साथ क्या कर रहे थे। समय का चक्र किधर चल रहा है। दूसरी तरफ रोशन सर के जो छात्र हैं जिन्हें वो पढ़ाते हैं, वो आकर रोशन सर के साथ खड़े हो रहे हैं। वो अब ये मांग कर रहे हैं कि रोशन सर आप लड़िए। देख रहे हैं छात्र भारी संख्या में आज इकट्ठा हुए थे रोशन सर के लिए। ये उनके पढ़ाने वाले छात्र हैं। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, छात्र नारे लगा रहे हैं फैजल खान यानी खान सर को फांसी दो। दो शिक्षकों की लड़ाई देखिए कहां से कहां तक आ गई है, जहां छात्र एक दूसरे शिक्षक के लिए फांसी की मांग करने लगे। जबकि आज अदालत ने रोशन सर को जमानत दी है, ये कहते हुए कि आप दोनों शिक्षक हैं, आपके अंदर प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, इस तरह की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा संदेश नहीं है आपके लिए भी और बच्चों के भविष्य के लिए भी। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें षड्यंत्र किया गया है और 2 गुटों की लड़ाई थी। 2 गुट जिनसे लड़ाई थी उन्होंने ये हत्या कराने का काम किया है। ये हत्या की ये पूरा जांच होना चाहिए। कोचिंग वॉर में 2 टीचर के बीच फिर घमासान छिड़ गया है। नेपाल से पटना और सहरसा तक हंगामा और बवाल मचा है। जेल से छूटते ही रोशन सर ने खान सर पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। रोशन सर ने दावा किया है कि उनके भाई को खान सर ने मरवाया। रोशन सर के इस दावे से बिहार में कोचिंग वाला घमासान और गर्मा गया है। खान सर और रोशन सर के छात्र और समर्थक फिर हंगामा करने लगे। जगह जगह प्रदर्शन और नारेबाजी फिर शुरू हो गई है।
को न्यायिक हिरासत में रख करके उसकी भाई की मृत्यु हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ही लगता है। पूरा जितना भी पटना में कोचिंग पे अटैक होता है, ये सारा पटेल छात्रावास का गुंडा करता है और इसको पालन पोषण कहीं न कहीं केजीज करता है। फैजल खान जो है, उन्होंने ही ये मर्डर करवाया है, पूर्णतः साक्ष्य के साथ बता सकते हैं। फैजल खान का एक ही लक्ष्य है, ज्ञान बिंदु को बर्बाद करना। रोशन सर वहाँ पोस्टर फाड़ने नहीं गए थे, न प्रिंस भैया गए थे, कोई नहीं गया था। प्रिंस यादव का हत्या हुआ रिजल्ट के चलते हुए, इन्हीं की वजह से उनका भाई मर गया है। अगर वो सब कांड नहीं होता तो बाहर जाते नहीं रहते, कोचिंग संस्था से सब घटना नहीं होता। तो छात्रों को आप सुन रहे हैं और इस पर सियासत भी हो रही है। बड़ी चीज ये, तेजस्वी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, तेज प्रताप सीधे सीधे इशारों में खान सर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रोशन सर। रोशन सर कह रहे हैं फैजल खान ने ही मेरे भाई की हत्या करवाई है। मेरे भाई प्रिंस की कोई सामान्य मौत नहीं हुई है, सोची समझी साजिश के तहत उसका मर्डर हुआ। जब तक मैं बाहर था मेरे भाई को क्यों कुछ नहीं हुआ, मुझे जेल भेजते ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। हमें 6 घंटे में जेल भेज दिया। जिसने सब कुछ किया वो बाहर है, हमको फंसाया गया, मेरे भाई को खत्म कर दिया। फैजल खान बहुत झूठ बोलता है, उसका नार्को टेस्ट हो। पहले कह रहा था कि कोचिंग में गोली हमने चलवाई, वीडियो सामने आया तो पता चला कि गोली उसने चलवाई। जेल में गार्ड के जरिए हमारी हत्या कराने की कोशिश हुई है। फैजल खान और उसके कारनामों का और खुलासा करूंगा और अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। इसके बाद खान सर ने प्रिंस की मौत पर दुख जताया। खान सर ने कहा प्रिंस की मौत की खबर सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना है, हम मदद को तैयार हैं। प्रिंस की मौत के पीछे किसी तीसरे पक्ष का हाथ हो सकता है। हम दोनों के बीच हुई लड़ाई का फायदा उठाने की साजिश है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की जाए। जो भी दोषी हो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे हमें लगता है कि रोशन सर के भाई को किसी ने नहीं मारा, वो हम लोगों का करीबी दोस्त था। हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? किसी और ने नहीं भी उसको नहीं मारा और वो पहले से दरअसल बीमार था। प्रिंस यादव के दोस्तों के बयान और वीडियो भी हमने देखे हैं। ये खान सर कह रहे हैं उसकी पहले से दवाई चलती थी, उसे 2 बार अटैक आ चुका था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रोशन सर और खान सर। वो इंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है? आखिर इतनी खतरनाक चीजें इतनी अमानवीकृत कैसे कोई कर सकता है? तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने, अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है? मैं जेल में बंद था, साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई और हमारी भी हत्या हो सकती है। और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। हम पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं। गोली किसने चलवाया? फैजल खान ने गोली चलवाया और आरोप किस पर लगाया? हम पे लगाया। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य है। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। और हमारी सरकार से 2 मांग है। हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और पोस्टमार्टम दोबारा हो। साजिश के तहत उसने हमें जेल में भेजवाया, और हमारे भाई की हत्या फैजल खान ने करवाई है। और ये जो माहौल है, इस पूरे माहौल के बीच पुलिस की कोशिश ये है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस ने खान सर की कोचिंग के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं खान सर की कोचिंग बाहर सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस की तैनाती की गई है। अब आइए आपको बताऊं, बड़ी बात यह है कि आखिर रोशन सर के भाई की मौत कैसे हुई, सच क्या है। अब तक आपने रोशन सर को सुन लिया, खान सर को सुन लिया। जो अब तक सच निकलकर सामने आया है, जो चश्मदीदों ने देखा है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल रोशन सर के भाई की लाश नेपाल के विराटनगर में मिली। 24 साल के प्रिंस की मौत को काफी संदिग्ध माना जा रहा है। खबर है कि प्रिंस की आंख पर चोट के निशान मिले हैं। प्रिंस को जहर दिए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। खान सर ने कोचिंग पर हुए हमले में प्रिंस को आरोपी बनाया था। एफआईआर होने के बाद से प्रिंस अपने दोस्तों के साथ नेपाल में रह रहा था। नेपाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। दोस्तों के मुताबिक प्रिंस काफी समय से मिर्गी की दवा लेते थे।
पुलिस ने प्रिंस के रूम में से एपिलेप्सी यानी मिर्गी की दवा बरामद की है। दोस्तों के मुताबिक प्रिंस 5 से 7 दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। मौत से 2-3 दिन पहले फिर से दवा ली उसने और गहरी नींद में सोने लगा था। एक दिन सोते सोते ही प्रिंस अचानक लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तुरंत न्यूरो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नेपाल पुलिस प्रिंस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजहों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस हत्या, साजिश या बीमारी से मौत की जांच में जुटी हुई है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। जो शख्स का दावा है वो वहां मौजूद था, जो नेपाल में प्रिंस के साथ था, रोशन सर के भाई के साथ था, उसे सुनिए वो क्या कह रहा है। इसका पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अधिक करीबी दोस्त हैं, हम लोग क्यों कुछ करेंगे उसको? कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। पहले से ही दवा? जी, मेंटल का दवाई चलता था। कोई मारा नहीं है, वो जो है बीमारी के कारण मतलब साइकियाट्रिस्ट का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। तो ये वो लोग हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे, जो चश्मदीद भी हैं, उनके भाई को अस्पताल भी ले गए, जो कह रहे हैं किसी ने नहीं मारा। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी।